गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया में इस समय हम पढ़ रहे हैं ग्राफिक्स कंपोनेंट, जिसमें मैंने इसका एक पार्ट आपको बताया हुआ था। आज इसका सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का कैसे यूज करते हैं आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स को कैसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए। हमने मल्टीमीडिया डिफरेंस बताया था, फॉर्मेट। आज हम बात करेंगे ट्रू कलर कौन से होते हैं, कलर पैलेट क्या होते हैं, गामा क्या है, और लॉसलेस या कंप्रेशन कैसे होता है, GIF, जेपीईजी, जो विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटेड है वो कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, आपसे मल्टीमीडिया फॉर्मेट पूछे जाते हैं। बस जिस प्रकार से हमने टेक्स्ट के फॉर्मेट पढ़े हैं, इसी प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के ऑडियो के फॉर्मेट भी पढ़े हुए हैं, उसी प्रकार से इमेज के फॉर्मेट भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो फॉर्मेट है, साउंड सिस्टम साउंड, जैसे एक फॉर्मेट है ऑडियो से रिलेटेड है, विंडो साउंड ही ऑडियो से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो GIF ग्राफिक फॉर्मेट है वो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सब GIF, जो कंप्यूटर के लिए नेटवर्क के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मेट है। JPEG एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यूज किया जाता है। विंडो बिटमैप ग्राफिक्स भी फॉर्मेट पाए जाते हैं। बिटमैप पिक्सल एंड कलर की बात करें, बिटमैप इमेज में द कलर्ड डॉट दैट मेक ऑफ ए बिटमैप और प्रॉपर्ली कॉल्ड पिक्सल। जो कलर होते हैं, छोटे छोटे डॉट कलर के दिखाई देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, पिक्सल। ओके स्टूडेंट्स, वेब पेजेस आर द मेजर्ड इन पिक्सल बट नॉट इन इंच में नहीं होता। कासा इन एडिट टू प्रोवाइड द योर आई विद स्मॉल डिटेल। इनकी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं प्रॉपर्टी के रूप में स्टोर होते हैं। कलर इज द रिप्रेजेंटेड द कंप्यूटर बाय यूजिंग द, कई प्रकार के बेसिक 3 प्रकार के कलर होते हैं, आप जानते हैं, प्राइमरी, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर से मिलकर कलर बने होते हैं। और these आर प्राइमरी कलर ऑफ द कॉल्ड द एडेक्टिव कलर, इनको एडेक्टिव कलर भी कहा जाता है। बाई एडिंग परसेंटेज, इनका परसेंटेज ऐड करके रेड, ग्रीन, ब्लू एनी कलर कैन बी क्रिएटेड, और इनके माध्यम से हम कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन किया गया था एडेक्टिव कलर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो एडेक्टिव कलर है वो रेड, ग्रीन, ब्लू है। इनको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है और एडेक्टिव कलर भी कहा जाता है। In the simplest sort of bitmapped image, each pixel is represented by 3 number of store amount of, जो भी पिक्सल होंगे ये 3 नंबर ऑफ इनकी प्रॉपर्टी यूज करता है, तीनों कलर की, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाइट, दैट डिफाइन द कलर ऑफ द पिक्सल क्वेश्चन। जो पिक्सल्स होंगे उनमें इनको डिफाइन किया जाता है। यदि मैं अब बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूज ऑब्जेक्ट फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग नंबर ऑन द कंप्यूटर इज बाइट। यूजफुल जो बाइट में डेटा स्टोरेज, एक्चुअल में बताऊं कि जितना नंबर ऑफ कलर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ेंगे, उतना अधिक इनका क्या बढ़ता है, स्टोरेज साइज। यदि नंबर ऑफ कलर कम होंगे तो ये स्टोरेज साइज भी कम है। एज ए बाइट मोस्टली यूज किया जाता है, तो ये बता रहे हैं सॉर्ट ऑफ द बिटमैप ईच पिक्सल रिक्वायर्ड 1 बाइट फॉर ईच कलर, 1 बाइट फॉर ईच कलर, इंडेक्स फॉर द टोटल ऑफ 3 बाइट पर। और टोटल कितने होंगे, 3 बाइट। एज ए बाइट रिप्रेजेंट 8 बिट, बाइट जो होता है 8 बिट को होता है, आप जानते हैं। ईच पिक्सल रिक्वायर्ड 24 बिट्स टू स्टोर ऑल इट्स कलर। 20 ये कलर इंफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में होता क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हम डेप्थ लेते हैं, कलर की डेप्थ कितना रखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। बेसिकली 2 कलर पाए जाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो 2 कलर पाए जाते हैं तो 2 की पावर हम लगा देते हैं जितने आपके कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे 24, तो आपको पता चल जाएगा कितने कलर। ये देखिए, this defines the maximum number of discrete the color. This odd bitmap can be represented as 2 to the power 24 और the जो इसकी वैल्यू आएगी, such as graphics the reflected to the true color image just 24 bit graphics। यदि 24 bit graphics है इमेज तो अब
अब ये हम बिट डेप्थ इसमें डिफाइन करते हैं कि कितने का ग्राफिक्स हमको बनाना है। 8 बिट का है यानी कि 2 की पावर 8, है ना। 32 बिट का है तो 2 की पावर 32, ऐसे बात है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट size of consideration in the two color and images. The lowest resolution जब कम होगा आपका, lowest होगा मॉनिटरिंग डिस्प्लेइंग द विंडो डेस्कटॉप, जो एक्चुअल में विंडो डिस्प्ले होता है उसमें आपको मालूम है 640 बाई 480 पिक्सल होते हैं, यानी कि जो आपका मॉनिटर में दिख रहा है इसमें ये डिसाइड होता है कि कितने पिक्सल ऐसे ऐसे डिसाइड हैं और ऐसे ऐसे कितने। In the bitmap this resolution there are the value 3 bytes per pixel for the total 3 into 3 bytes और 900 किलोबाइट, यानी कि इतना डेटा। क्योंकि हमने बताया कि 1 बाइट 1 बाइट लेगा आपका 1 कलर के लिए 3 कलर होते हैं, 3 into कलर। Bitmap graphics are the new entity and they become still are they are the better। ओके, अब देखिए बिट डेप्थ मैंने जैसे बताया कि बिट डेप्थ हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कलर्स 2 की पावर, क्योंकि जो कलर्स होते हैं 2 ही है, कौन से, व्हाइट और ब्लू की पावर और साथ में बिट डेप्थ। बिट डेप्थ इज द नंबर ऑफ बिट, इट इज आल्सो कॉल्ड द कलर रेजोल्यूशन। जैसे बिट डेप्थ 1 दिया तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 कलर होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। 2 बिट डेप्थ दिया यानी कि 4 कलर, 2 की पावर 2 यानी कि कितना बन गया 4, 2 into 2 यानी कि 4 कलर। टेबल समझ में आ रही होगी शायद, 2 की पावर 2 4 यानी कि 4 कलर बनेंगे। यदि 3 बिट का हमने ग्राफिक्स किया तो 8 कलर, क्यों, 2 की पावर 3 यानी कि 8। यदि 4 बिट का हमने ग्राफिक्स दिया तो 16 कलर, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इस प्रकार से आप कलर निकालते हैं जैसे आपको कलर की आवश्यकता होती है। जितने बिट का ग्राफिक्स देंगे उतना ज़्यादा आपको कलर, लगभग 16 मिलियन कलर आपके हो जाते हैं यदि 24 बिट का ग्राफिक्स हम यूज करते हैं, 2 की पावर 24। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप ध्यान दें और इसको यूज करें। और आज से आपको मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम कलर डेप्थ देते हैं उतना ज़्यादा हमको ग्राफिक्स मिलता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 बिट एंड 24 बिट फोटोज, क्या डिफरेंस है ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन द डिफरेंस, ये आपकी जो इमेजेस है, ये कलर जो बना हुआ है इसमें 8 बिट आपका ग्राफिक्स यूज है। देखिए यहाँ पे पिक्सल समझ में आ रहे हैं, छोटे छोटे जो, और ये कलर ये आपकी 8 बिट पे 8 बिट ग्राफिक्स पे है। 8 बिट ग्राफिक्स का मतलब है 2 की पावर 8 स्टूडेंट्स, और ये 24 बिट पे है यानी कि 2 की पावर 24। दोनों इमेजेस में आप अंतर देख सकते हैं, मैं इमेजेस में डिफरेंस करके अभी दिखाऊंगा भी। और जैसे जैसे हम एक्सटेंशन नेम चेंज करते हैं वैसे में डिफरेंस होता है। इसके रेजुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर है और इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको फोटोशॉप का यूज करूंगा और फोटोशॉप में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। कलर पैलेट की यदि बात करें, फ्लोस्टिक कलर की आवश्यकता होती है, कलर हमको कहाँ से मिलते हैं, वो कलर पैलेट के रूप में दिया होता है। कलर पैलेट आपने देखा होगा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में पाया जाता है और उस कलर पैलेट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कलर डिजाइन कर सकते हैं। वेब पैलेट कलर ब्राउजर में भी जो आप यूज किए जाते हैं, वेब ब्राउजर के लिए उसको भी यूज किया जा सकता है। मैं ये कलर पैलेट की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ कलर पैलेट आपको दिखाई देता है। देखिए सॉफ्टवेयर में ध्यान दें आप, ये जैसे रेड डिफाइन किया गया, रेड में 255 मैक्सिमम कलर होते हैं, जिनको 0 कर दिया जाएगा तो पूरा रेड हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमको ब्लू चाहिए, आपको मालूम है रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। सबसे पहला डिफाइन किसका होता है,
रेड का। यदि मैं 255 ये कर देता हूँ और इनको दोनों को 0 कर देता हूँ, कौन सा कलर बनेगा? रेड। इसी प्रकार से यदि इसको 0 कर देता हूँ, 255 इसको कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, तो कौन सा बनेगा? ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार से यदि इसको 0 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको 255 कर, आप VB.NET में भी पढ़ चुके होंगे, तो कौन सा बनेगा? ब्लू। तो वही बताया, सबसे ब्लू, रेड और जो भी इसके बाद मिक्स करके भी आप विभिन्न फॉर्मेट बना सकते हैं। ये देखिए सब पूरा, यदि पूरे 255 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? व्हाइट। पूरे 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लैक। विच इज द डिफाइन, यदि ऐसे मिक्स करके डिफाइन करेंगे तो कोई भी कलर बनाया जा सकता है। देखिए ग्रीन है बीच वाला। तो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, या तो हम रेड बना सकते हैं, या तो ग्रीन बना सकते हैं, या तो ब्लू, और इनको मिक्स करके फिर हम अलग अलग कलर पैलेट के माध्यम से कलर को डिजाइन कर सकते हैं। और ये फोटोशॉप या कोई भी फोटो एडिटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कलर पैलेट का यूज किया जाता है। ये देखिए 6x6x6 कलर पैलेट इस प्रकार से दिखा, और इसके माध्यम से आप अपनी चॉइस के कलर को, कलर पैलेट की जो वैल्यू होती है, आप HTML भी चला चुके हैं, HTML में भी आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल में होती है, और हेक्साडेसिमल में यूज करके उस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर आपको मिलता है। यहाँ 255 यदि कलर हम डिफाइन कर रहे हैं FF तो हमको मिलेगा व्हाइट। ट्रू कलर, RGB पैलेट, ये विभिन्न प्रकार के पैलेट्स यूज किए जाते हैं। डिफाइन द RGB वैल्यू डेसिमल में होती है, रेंजिंग टू 055। यदि RGB कलर की बात की जाए तो जो डेसिमल में वैल्यू होती है, रेंज होती है 0 से लेकर 255। ओके स्टूडेंट, in 51 जो स्पेक्ट्रम मीन्स रेड वैल्यू इज 51 मिलाई जाएगी, और ग्रीन वैल्यू कितनी मिलाई जाएगी? 51, और ब्लू वैल्यू कितनी मिलाई जाएगी? 255। यानी कि जो कलर बनते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड कलर बनते हैं, वो भी इसी में मिक्स किए जाते हैं। 51 जैसे एक एग्जांपल दिया है, 51 माइनस डैश 255। इसका मतलब है कि जो रेड की वैल्यू मिलाई गई वो कितनी मिलाई गई? 51, और ग्रीन की वैल्यू जो मिलाई गई वो भी कितनी मिलाई गई? 51, और 255 मतलब ब्लू वैल्यू। इससे मिक्स करके कलर बनाया। हेक्साडेसिमल बेस्ड ऑन द 16 नंबर सिस्टम पे होता है। ओनली द 6 कैरेक्टर टू बी डिस्क्राइब द RGB कलर इज द ये हेक्साडेसिमल। इसी की वैल्यू को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं। और इसी को परसेंटेज के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। ये 20% ये कलर, 20% ये कलर, और 100%, यानी कि 20% रेड कलर, 20% ग्रीन कलर, और 100% आपका क्या मिलेगा? ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मिक्स करके हम कलर को यूज कर सकते हैं, और उनके माध्यम से हम कलर को किसी भी सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर। ब्राइटनेस के लिए हम कंप्यूटर मॉनिटर में यूज किया जाता है, इसको हम बताएंगे डिफॉल्ट सेटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स कल मैंने आपको बताया था, इन एडिशन टू द बिटमैप ग्राफिक्स है, और वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी डिफाइन द पिक्चर, कलेक्शन, लाइन, इलिप्स, इनका यूज करके हम वेक्टर ग्राफिक्स को डिफाइन करते हैं। लाइन का यूज करते हैं, इलिप्स का यूज करते हैं, और ट्रायंगल, पॉलीगॉन, अदर बेसिक ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से वेक्टर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स में बनी हुई इमेजेस हैं, और इसको चाहे जितना जूम किया जाए 100% करो, चाहे 400%, इमेज में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ये हमको वेक्टर ग्राफिक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। वेक्टर ग्राफिक्स देखिए, इसको 100% जूम किया गया है यहाँ पे, और ये जूमिंग करके आपको दिखाया गया है। 400% में हमने जूम किया इसको, तब भी इसके पिक्सल में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, न इसकी इमेज में कोई इफेक्ट आया है, वैसी ही इमेज आपको दिख रही है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि बिटमैप इमेज की, बिटमैप इमेज
72 DPI में बनाई गई है, डॉट पर पिक्सल पर इंच में, और 100% जूम के साथ ये इमेज है। और इसको यदि 400% में हमने जूम किया है तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज में इफेक्ट आ गया। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर और बिटमैप इमेज के बीच में। यदि हम वेक्टर इमेज का यूज करते हैं तो उसको चाहे जितना जूम करें उसके इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसके पिक्सल में कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन यदि मैं बात करूं बिटमैप इमेज की, बिटमैप इमेज पिक्सल से मिलकर बनी होती है, उसको जूमिंग करने में कहीं ना कहीं इमेज की क्वालिटी में डिफरेंस आता है। और बिटमैप इमेज जो है पूरा रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है, पिक्सल पे डिपेंड होती है। नंबर ऑफ पिक्सल से यदि उसके बढ़ाए जाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, लेकिन साइज भी बढ़ती है। ओके स्टूडेंट, या एक एग्जांपल और आपको बिटमैप वर्सेस वेक्टर का है, आप देख सकते हैं बिटमैप ग्राफिक्स और वेक्टर। या vector graphics describe the object relationship can be scaled to any described size without the pixelation। उसमें कोई पिक्सल नहीं होता, इस तरीके से जैसे सर्किल है, ये सर्किल बना दिया गया और इसको फिलअप कर दिया गया, चाहे जितना जूम करो कोई इफेक्ट इसमें आने वाला नहीं। और यदि बिटमैप है तो ये देखिए इसमें बने हुए डॉट से मिलकर बने होते हैं ऐसे डॉट, तो डॉट अलग अलग बिखरने लगते हैं यदि इसकी जूमिंग किया जाए। ये देखिए इस तरीके से बिखर जाए, जबकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये आपकी वेक्टर इमेज है, वेक्टर, और ये आपकी बिटमैप इमेज। ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कल भी वेक्टर और बिटमैप पे एक एग्जांपल दिया था। ये एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं, कितना जो इमेज की क्वालिटी में कोई इफेक्ट आने वाला। बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेटेड, कौन से फॉर्मेट हम कैसे जानेंगे कि बिटमैप में वेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हमको मालूम होगा फॉर्मेट हम समझ जाएंगे। वेक्टर बेस्ड फाइल आर द मोर सुटेबल फॉर द इलस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है, दैट रिक्वायर्ड द प्रेसिस measurement. File the name for the vector based images usually consists the extension. vector based जो extension होंगे EPS होगा, AI होगा, CDR होगा, DWG होगा। अब बिटमैप जो आप यूज करते हैं टेबल ऑफ फोटो इलास्टिक इमेजेस के लिए होता है, और इसके लिए जो इमेजेस यूज की जाती है मोस्टली ये इमेजेस यूज की जाती हैं, जैसे आपको सच है PSD। मोस्टली आप अभी तक कंप्यूटर में कौन सी इमेज की, PSD, JPG, GIF, टेक्स्ट, BMP, ये सारी इमेजेस आपकी कौन सी है, बिटमैप इमेजेस है। और वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होती हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। ये इमेज देखिए यहाँ पे भी इफेक्ट आपको दिखाया, देखिए इसको चाहे जितने % हम जूम कर लें नो प्रॉब्लम, और यदि हम इसको जूम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इमेज का डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने वेक्टर और साथ में बिटमैप के बारे में बताया, कलर मैपिंग की भी बताया। एलिमेंट ऑफ पिक्सल स्पेसिफाई बाय द लोकेशन इन द टेबल, स्पेसिफाइड टेबल के माध्यम से पिक्सल को क्या क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं और उसको किसी भी लोकेशन पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो बिटमैप और वेक्टर हमने सीखा है, इनको हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, दोनों प्रकार की इमेजेस भी बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में ही क्लोज कर रहा हूँ। कल इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, और इनके साइज का क्या इफेक्ट आता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा बिटमैप वेक्टर की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसमें बिटमैप इमेज बनाएंगे, इनके साइज पे क्या इफेक्ट आएगा वो साइज भी मैं आपको इफेक्ट करके दिखाऊंगा कि इनके साइज में क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। साथ में बिटमैप इमेज भी हम बनाना सीखेंगे और वेक्टर इमेज भी बनाना सीखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी बता देता हूँ साइज चेक करने के लिए आपको। आप पेंट सभी के पास अवेलेबल होता है, पेंट पे जाइएगा और यहाँ पे एक ड्राइंग बनाइएगा, कोई भी सेम ड्राइंग, इस पे कलर करिएगा, ये किया और इसको सेव करिएगा। जब आप इसको सेव करेंगे यहाँ पे देखिए पहले PNG में सेव करिएगा P1,
इसी फाइल को सेव कर देता इसी फाइल को सेव कर देता हूँ। कहाँ पे, मान के चलिए डॉक्यूमेंट में P1, फिर इसको सेव एज करिएगा, PNG चेंज करके फिर फाइल एक बार इसको JPG में करिएगा P1। फाइल नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देखिए एक्सटेंशन नेम चेंज कर रहा हूँ। फिर एक बार आप मोनोक्रोम में सेव करिएगा, एस कर दीजिएगा। या अब इसी प्रकार से जितने भी हैं सभी में चेंज करके आप देखिएगा GIRT इन सभी में मैंने मोनोक्रोम ही कर दिया इसको, और इसके बाद इसको क्लोज कर। अब देखिएगा अभी मैंने 3 ही फाइल सेव किया था, आप और ज़्यादा फाइल सेव कर लीजिएगा। तीनों का मैं इफेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए BMP फाइल में कितना साइज लिया, 64 KB, और जो JPG थी 19 KB, सभी की साइज में डिफरेंस। और ये देखिए एक जो MP4 भी हमारी बनी थी, ये शायद दूसरी कोई फाइल होगी, और एक PNG लिया था 5 KB। अलग अलग ये फाइल आपको मिलेंगी और सभी की क्वालिटी में भी डिफरेंस आपको मिलेगा। तीनों फाइल अलग अलग ओपन करके देखिए। यार थोड़ा सा समय लगता हुआ, ये देखिए ये JPG फाइल थी हमारी। अलग से एक फोल्डर में सेव करिएगा, ये PNG फाइल थी। तो सभी को अलग अलग फोल्डर में आप एक बार सेव करके ट्राई करिएगा और इसके साइज को चेक करिएगा। सिर्फ आपको पेंट खोलना है और पेंट में कोई भी एक इमेज लेना है, उसको डिफरेंट फॉर्मेट पे सेव करना है और उसके साइज और क्वालिटी को चेक करना है कि उसके साइज और क्वालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जब वो डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा तो आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज बताऊँ। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास